अस्सलाम वालेकुम। 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं फहीम चौधरी और मैं हूं फरजीन नईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत हो रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में पेशरफ्त खुश आइंदा है। अमेरिकी कांग्रेस वफ्द का कारोबारी नुमाइंदों का खैर मकदम करते हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना मुश्तरका मकासद है। आपको बता रहे हैं कि पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत हो रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में पेशरफ्त खुश आइंदा है। अमेरिकी कांग्रेस वफ्द कारोबारी नुमाइंदों का खैर मकदम करते हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना मुश्तरका मकासद है। मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पुलिस और इंतजामिया ने पोलिंग को पुरअमन बनाने के लिए भरपूर मेहनत की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। 13 में से 9 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हैं। कत्ल के वाक़े में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। में नहीं हो सका था, आपके लम्बे है तो वो 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़े जलसों से खिताब किया और उन्होंने जो वादे किए लोगों ने उसके ऊपर एतमाद किया, एतबार किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं फिर खुद बैठ के यहाँ पे जो है वो आपकी तरक्की और आपके मामलात को जो है वो खुद देखूँ और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। और फिर दूसरा ये है कि इसमें पंजाब की जो कारकर्दगी है मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा की, उसको भी जो है गुजारत। जुल्म और ज्यादती को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है क्या इसे जमहूरियत कहा जाता है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। मुमकिन नहीं चौधरी यासीन शहर से जीत जाएं और अबाई हल्के से हार जाएं। हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। वोट पर डाका नहीं मारने देंगे। उन्होंने वही काम किया जो गुज़श्ता इलेक्शन में किया था। अभी आपको बताएं कि जनरल सैयद आमिर रजा शाह ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा संभाल लिया। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा संभाल लिया, जिस पर इन्हें शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ओहदा संभालने के बाद जनरल सैयद आमिर रजा शाह ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के लिए फातह ख्वानी की। इस मौके पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नई जिम्मेदारियां संभालने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। जुल्म और ज्यादती को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है क्या इसे जमहूरियत कहा जाता है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। मुमकिन नहीं कि चौधरी यासीन शहर से जीत रहे हों और अबाही हल्के से हार जाएं। हम कौमी मुफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। वोट पर डाका नहीं मारने देंगे। उन्होंने वही काम किया जो गुज़श्ता इलेक्शन में किया था। इलाके के रहने वाले हो और उसी अंदाज में आपका तहफ़्फ़ुज़ करें। अब दुगनी मेहनत करें। जरूर ये हालात देख के पूंछ में और जो तकरीरें हो रहे हैं उस स्टेज से पाकिस्तान के खिलाफ अफसोसनाक शर्मनाक तकरीर, वो देख के दूसरी तरफ जो हालात है वो देख के और अगर कोई कहेगा कि बॉयकॉट करें, वो शायद समझे कि इससे बेहतर है कि एक तरफ धांधली होता है, दूसरी तरफ हमारे साथ जिस किस्म का सलूक हो रहा है, तो शायद कुछ लोग ये गलत फैसला करें, बॉयकॉट पे लगा। अभी कुछ जराइम की खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि दीना में नामालूम अफराद रात की तरीकी में नौजवान को अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए। तारों से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि मुतासरा नौजवान के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से इंसाफ का पुरजोर मुतालबा करते हुए अपील की कि वारदात में मुलविस तमाम दरिंदों को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई अमल में रह जाए।
حادثات کی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پھول نگر میں ملتان روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر سے 12 سالہ بچہ جاں بحق، موٹر سائیکل سوار زخمی ہوا۔ حملے میں جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت 12 سالہ اللہ دتا کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار بھی زخمی ہوا۔ اطلاعات ملنے پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، زخمی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی اور بچے کی لاش قانونی کارروائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ عارف والا میں جماعت اسلامی کی جانب سے 7 اگست کو پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز محمد عتیق سے۔ جی عتیق، بتائیے گا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے 7 اگست کو پورے ملک میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہمارا بڑا سادہ مطالبہ ہے جی، گورنمنٹ جو ہے وہ روز جو پیٹرول کا ریٹ بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام اشیاء ضروریہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی بالکل، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل کے اوپر پورے ملک کی طرح ضلع پاک پتن کے اندر بھی جمال چوک میں جمعہ کے روز 3 بجے جو ہے ہم پورے ضلع کے نوجوانوں سے، کسانوں سے، عام لوگوں سے، ریڑھی والوں سے، ہر کسی سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہاں پر اپنی ٹرانسپورٹ لے کے آئیں، موٹر سائیکل لے کے آئیں اور اس ظلم کے پہیے کو ہے وہ جام کریں۔ جماعت اسلامی کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ جماعت کا موقف صرف ایک ہی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ ناظرین، سرگودا میں شدید بارش سے فیکٹری ایریا کا قبرستان بری طرح متاثر، متعدد قبروں کو نقصان پہنچا۔ انتظامیہ غافل، بارش گزرنے کے باوجود تاحال متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے قبرستان کی بحالی اور نکاسی کے لیے کوئی عملی اقدامات سامنے نہیں آئے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز غلام اکبر۔ موجود ہوں فیکٹری ایریا میں قائم قبرستان میں، اور یہاں گزشتہ روز ہونے والی شدید بارش نے جو ہے اس قبرستان کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس شدید بارش کی وجہ سے جو ہے اس قبرستان میں جو ہے 200 سے زیادہ قبریں جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں، اور متعدد ایسی قبریں بھی ہیں جو بالکل جو ہے ان کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھیں، یہ قبریں جو ہیں یہ بالکل جو ہے وہ ان کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں۔ نیچے سے جو سلیپیں وغیرہ ہیں وہ بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، لیکن یہاں ابھی تک بھی ان قبروں کی مرمت کے لیے کوئی بھی نہ تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اہلکار آئے ہیں، اور نہ یہاں انتظامیہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اپنے پیاروں کی قبریں جو ہے وہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں، تو اس پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں شہری موجود ہیں جو اگر اپنے پیاروں کی قبروں کو دیکھنے کے لیے آئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کے چینل کی توسط سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس قبرستان کا دورہ کیا۔ یہ چھوٹا قبرستان فیکٹری کہلاتا ہے۔ اس میں یہ حالت ہو چکی ہے، جو گزشتہ رات بارش ہوئی ہے گزشتہ، تو اس سے تقریباً کافی زیادہ قبریں جو زمین بوس ہو گئی ہے۔ تو میری ضلع انتظامیہ سے گزارش ہے کہ کم از کم کچھ توجہ اس طرف بھی دی جائے قبرستان کی طرف۔ تو مقامی جو انتظامیہ وہ بھی خصوصی طور پہ ان سے بھی گزارش ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے، کیونکہ بارش کا پانی جو اس قبرستان میں ہے جس کی وجہ سے کافی قبرستان جو ہے نا مسمار ہو۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے، اور جب نکاسی آپ کے یہاں مسائل ٹھیک کروائے جائیں تاکہ آنے والی بارشوں سے جو ہے وہ بارشی پانی جو ہے اس قبرستان میں داخل نہ ہو۔ کندکوٹ سے گریڈ 5 سے 15 تک کے امیدواران پریس کلب کے سامنے احتجاج، آفر آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نام شامل ہونے کے باوجود آفر آرڈر نہ ہونے سے وہ شدید ذہنی اذیت اور بے یقینی کا شکار ہیں۔ امیدواروں نے حکومت سندھ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر آفر آرڈر جاری کیے جائیں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ کانکوٹ میں جماعت اسلامی کی کال پر طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنا نمائندہ علی نواز سے۔ جی علی نواز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کندکوٹ پریس کلب، جہاں کندکوٹ شہر کے مختلف سول سوسائٹی کے لوگ اور جماعت اسلامی کی کال پر کندکوٹ میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مزید احتجاج میں شامل شہریوں سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ اتنا ظلم ہے وابڈا والوں کا کہ 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے بھی جو ہے بجلی نہیں دے رہے وہ لوگ۔ تو یہاں پہ جو ہاسپٹلیں ہیں، یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں، ان کے گھر میں ایک پنکھا چلتا ہے وہ بھی نہیں چل رہا، اور بہت سی مشکلات ہیں۔ ہم آپ کے تسلسل سے جو وابڈا کے منسٹر ہیں لغاری صاحب، اس کو دھیان طلب کروانا چاہتے ہیں کہ ان پہ نوٹس لیں مہربانی کر کے۔ ہماری جو بجلی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں بھی ٹرپنگ کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ بہت سی ناجائزی ہمارے ڈسٹرکٹ میں۔ آپ کو پتا ہے کہ 52 سینٹی گریڈ جو ہے گرمی کی شدت ہوتی ہے،
لیکن وابدہ کی نال یہ ہے کہ انہوں نے جو خود ٹائم ٹیبل دیا ہے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا، اور 12 گھنٹے کے علاوہ وہ 6 گھنٹے اور ایڈٹ کر رہے ہیں، جس سے 18 گھنٹہ بنتا ہے، اور جو 18 گھنٹہ کے بعد جو 6 گھنٹے ہمیں بجلی دے رہے ہیں وہ ان بجلی کو۔ پاک پتن میں میڈیکل سٹور پر چوری کی بڑی واردات، چور 4.5 لاکھ نقدی اور قیمتی ادویات اڑانے میں مصروف دکاندار نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈی پی او سے مطالبہ کیا ہے ملزمان کی فوری گرفتاری کر کے کی جائے، رقم اور سامان بھی برآمد کیا جائے۔ دوسری جانب پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ لیاقت پور میں سیلابی صورتحال، متعدد دیہات زیریاب، کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر ہونے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں سرگرمیاں تیز کر دی جائیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز غلام محی الدین سے۔ جی غلام محی الدین، آگاہ کیجیے گا۔ لیکن لیاقت پور کے نوائی علاقوں میں اس وقت نچلے درجے کا جو ہے سیلابی ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریسکیو 112 کی جو ٹیم ہے وہ بھی متحرک ہے، جو یہاں کے مکین ہے ان کو نقل مکانی میں مدد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ریسکیو کے جو کیمپ ہے وہ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اس وقت ڈسٹرکٹ جو آفیسر ہیں رحیم یار خان وہ میرے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے بات کریں، بتائے گا کتنے کیوسک کا ریلا جو ہے گزرنے کی توقع ہے اور کتنے کیوسک کا ریلا جو ہے ابھی گزر رہا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ یہ جیسے ابھی نچلے درجے کا سیلاب ہمارے پاس سے گزر رہا، تقریباً 3,28,000 کا ریلا جو ہے وہ دریا سندھ میں سے گزر رہا ہے، اور آئندہ دنوں میں اس کی بڑھنے کی امید ہے۔ تو ابھی تو کوئی ایسی سچ بہت زیادہ فلڈ سچویشن نہیں ہے، لیکن جو آئندہ ہفتہ ہے اس میں تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ کیوسک جانے کی امید ہے۔ اس لیے ہم پہلے سے لوگوں کو سینسٹائز کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نکلیں، اپنے بیوی بچوں کو کم از کم نکال لیں، اور باقی بھی جتنے بھی مال مویشی ہیں وہ موو کرے۔ تو ابھی لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور نقل مکانی کا کام ابھی شروع ہے۔ لیکن یہ جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں رحیم یار خان، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری جو ریسکیو 112 کی جو ٹیمیں ہیں وہ متحرک ہیں، دریائی علاقوں میں جن کو خطرہ ہے وہاں سے جو ہے علاقہ مکینوں کو نقل مکانی کروائی جا رہی ہے، ان کو محفوظ جو جگہ ہے وہاں پہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ غلام محی الدین، آپ ہمیں لیاقت پور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر جیکب آباد میں حضرت بی بی سکینہ بنت حسین علیہ السلام کی یاد میں مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوا، مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا ٹینکی روڈ پر پہنچ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز عابد علی سے۔ جی عابد علی، آگاہ کیجیے گا۔ ننھی شہزادی معصوم بی بی سکینہ کی شہادت کے سلسلے میں درگاہ شیرشاہ حویلی سے ایک بڑا ماتمی جلوس برآمد ہوا ہے، جو اپنے مرکزی راستوں ہوتا ہوا مرکزی مجلس پر پہنچے گا، جہاں پر مجلس اعزا منعقد کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ یہاں رہنما موجود ہیں، انہوں سے بات کرتے ہیں، انہوں کا سلسلے میں کیا کہنا۔ آج امام حسین کی دل کی تسکین، امام حسین علیہ السلام کی وہ شہزادی جس کو امام حسین نے تہجد کی دعاؤں میں اللہ سے مانگا، مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس کے بغیر میں رہ نہ سکوں اور میرے بغیر وہ رہ نہ سکے، اور جب تیرا بلاوا ہو تو میں اس کو روتا سسکتا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ آج اس شہزادی کی یوم شہادت کا دن ہے، اور قدیم یہ انجمن سپاہیوں خبر ٹرسٹ کی جانب سے یہ دن منایا جاتا ہے جیک آباد میں، اور اس حوالے سے جلوس برآمد ہو چکا ہے اور مجلس اعزا بھی شروع ہو چکی ہے۔ کی زندان میں شہادت ہوئی ہے، جو یزیدیت کے منہ پر بڑا تماچا ہے کہ حسین علیہ السلام کی معصومہ بچی کو بھی بخشا نہیں کیا، اور اس بچی کی شہادت نے جذبات سے کربلا کے اندر یزید ملعون کی فوج کو للکار کے رکھا، اور آج اسی بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی یاد سے وابستہ حبیب چوک پہ تاریخ بل سے امام حسین علیہ السلام ان کی بیٹی کی یاد سے وابستہ ہو رہی ہے، جس میں تمام محبین اہل بیت، شیعہ سنی اور تمام جیکب آباد کے غیر مسلم آبادی تک ہمارے ساتھ اس غم میں برابر کی شریک ہے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے رہنماؤں کی باتیں سنی، انہوں کا کہنا ہے کہ آج یہ مجلس جو ہے 3 سال کی چھوٹی شہزادی جو کربلا میں شہید ہو گئی بی بی سکینہ بنت حسین کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، جس کے سلسلے میں آج یہاں پر ٹینکی روڈ پر ایک بڑی مجلس اعزا منعقد کی گئی ہے، اور ننگر نیاز کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ جی
लाहौर के इलाके सुंदर बहरिया टाउन इमाम बारगाह जगीर अली अकबर में शहादत हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की मुनासबत से मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस अज़ा का इनकाद मौलाना मोहम्मद रज़ा असदी की जानिब से किया गया, जिसमें मौलाना सैयद खलील नकवी ने खिताब किया। इस मौके पर ज़ाकिर सैयद गयूर अब्बास नकवी ने मसाइब बयान किए और शबीय तबूत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बरामद करवाई गई, जबकि सैयद हैदर अली ने नुहाखानी और मातमदारी की। मजलिस के इख्तिताम पर शुरका में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया है। उधर हरीपुर में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस बरामद हुआ। सख्त सिक्योरिटी में मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ राज़म खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस सिक्योरिटी के हवाले से ये हमारे चेहलम का जो जुलूस है वो हो रहा है, तो उसके लिए पूरी सिक्योरिटी हमने वो तैयार की है। स्ट्रीट प्लगिंग की है, जो जितनी भी स्ट्रीट्स आते हैं बाज़ार में, जितनी भी बाहर से रास्ते आते हैं उस पर नाके लगाए हैं। रूफ टॉप है उस पर भी बंदे लगाए हैं। जुलूस के फ्रंट में, जुलूस के बैक में, जुलूस के साइडों पे, जिधर भी जहाँ जहाँ उसकी प्रेजेंस है तो उस पर हमने बंदे लगाए हैं। सिक्योरिटी का बड़ा टाइट इंतजाम किया है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है वो फराहम किया जुलूस की। गुजरांवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना इजाफे ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ हसीब मदनी। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रोज बरोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से आम आवाम जो है वो बड़ी परेशानी से दो चार है। अशिया खुर्दनोश महंगी हुई हैं, फल सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा सफरी सहूलियात बड़ी महंगी हो गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से बसों के किराए बढ़ गए। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद से बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से आम शहरियों के लिए क्या परेशानी है? डेली पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से हर चीज महंगी हो रही है। ठीक है, बसों के किराए देख लें, सब्जियां देख लें, इवन के टमाटर है वो 500 रुपए किलो हो गया हुआ। ठीक है, उसकी वजह से सारा निजाम खराब हुआ। दालों की कीमतें देख लें, वो आए दिन बढ़ती रहती हैं। उसके बाद पेट्रोल है वो रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, आए दिन महंगा हो जा रहा है। मुझको चाहिए कि ये चीजें कंट्रोल करें। सबसे पहले पेट्रोल पे कंट्रोल करें ताकि पेट्रोल कम हो, जिस तरह से बाकी चीजें भी कम हो। ठीक है, और कारोबार के अंदर आसानी है इस चीज से कि कारोबार के अंदर बड़ा मसला बनता है, कारोबार भी नहीं करने देते हैं, या तो कारोबार करने दे फिर भी हो सकता है कोई अफोर्ड हो जाए। चीजें ही नहीं अफोर्ड हो रही हैं, इतनी महंगाई ऊपर से बिजली के बिलों में इतने टैक्स लाके हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। इवन के वाम 2 वक्त की रोटी के लिए इस टाइम तरस रही है। ठीक है, रोटी नहीं उनसे पूरी हो रही है, और ये आए दिन अपना बिल बढ़ा देते हैं, पेट्रोल के बिल बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल को आवाम को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रही है, जिसकी वजह से किराए बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर 500 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई हैं, और इसके अलावा अवामी मुश्किलात में इजाफे के बायस अवाम का जीना महाल हो चुका है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो मुमकिन रिलीफ अवाम को फराहम करे ताकि अवाम सुख का सांस ले सकें। जी बहुत शुक्रिया हसीब मदनी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर मेलसी में बारिश के पानी से घर की खस्ताहाल छत गिर गई। 6 साला बच्ची जंभक और 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मलबे तले दबे अफराद को बाहर निकाल लिया। जंभक बच्ची की शिनाख्त, जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जराइम की दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, साथी की फायरिंग से एक मुलजम जख्मी हुआ, दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया है। नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान के रुकने का इशारा करने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया, जबकि दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद शबीर के नाम से हुई है, जिसे अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर खानपुर में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चपा और असिस्टेंट कमिश्नर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चपा और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दौरे के दौरान क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। क्योंकि हमारे अपर पंजाब में जो मानसून का स्पेल है वो इस दफ़ा काफ़ी हैवी रहा है और उसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा थी। उस चीज़ के तदारुक के लिए जब ये आपने देखा कि हमारे पास पानी रिसीव होना शुरू हो गया, तो इंस्टेड कि हम बिल्कुल आखिर में जाके इंटरवेंशन करें, तो इट इज़ फार बेटर कि हम प्रिवेंटिव अप्रोच है चीफ मिनिस्टर से बटी उसको फॉलो करते हुए कि जो लोग निकाले जा सकते हैं
और एट लीस्ट हम एक दफ़ा डोर नॉकिंग ज़रूर शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मिंचन बंद जो है ये बेसिकली दरियाई जगह है, दरिया का एरिया है, उसके अंदर ये सेटलमेंट्स हैं, बस्ती हैं, बस्ती पहोड़ा है। आप देख सकते हैं कि इसमें पानी अभी तक दरिया का जो आ चुका है। इस वक्त इस दरिया सिंध के अंदर जहाँ पे चाचड़ा में 3,28,000 के करीब पानी गुजर रहा है। फिलहाल कोई इतनी वो सैलाबी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि ये दरिया का बेड है, मिंचन बाग के अंदर जगह है, और ये बस्तियाँ हैं जो ये लोग यहाँ अपने जानवरों के साथ और चारे के साथ मौजूद रहते हैं। इनकी फैमिलियाँ दरिया की इस सड़क जो आप देख सकते हैं महफूज है वहाँ पे। लाहौर में MD वाजा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत मानसून इंतजामात का जायजा इजलास, निकासियाब और सफाई के सख्त अहकामात। इजलास के दौरान MD वाजा ने हिदायत की कि बारिश के बाद निकासियाब का ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए, गली महल्ले की सतह पर भी मुकम्मल सर्वे किया जाए, मट्टी कचरा और तमाम इलाकों को क्लियर किया जाए। उन्होंने तमाम अफसरान और अमले को बारिश के बाद फील्ड में मौजूद रहकर निगरानी का हुक्म देते हुए तबादला ख्याल किया। शहरियों को बेहतरीन सर्विस की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाजरीन, जायदाद हथियाने के लिए जिंदा शख्स को मुर्दा करार दे दिया गया। जाली जनाजा, कब्र और डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में जायदाद हथियाने के लालच में एक जिंदा शख्स नबी अहमद को मुर्दा करार देकर उसका जाली नमाज जनाजा पढ़ा दिया गया, जबकि उसकी कब्र और जाली डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया गया। मुतासरा शख्स ने इंसाफ के लिए असिस्टेंट कमिश्नर से राब्ता किया, जिन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए जिंदा शख्स की वीडियो जारी कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से इस वक्त पूरे इलाके में तहकीकात और मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मेरी सुनता भी कोई नहीं जी, क्योंकि सारे आने ने तुसी बहुत हो गए हो। ये आप जो है ना, आप पटवारी साहब है ना, ये नबी अहमद साहब हैं। ये मेरे पास इनका रिकॉर्ड पड़ा है, इनकी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। इनको ना किसी ने डेड डिक्लेयर कर दिया हुआ और इनका जनाजा भी करा दी, इनकी कब्र भी बनी हुई है, और सिर्फ करवाया इसलिए है कि इनकी विरासत का इंतकाल किया जाए। आपने कोशिश ये करनी है, इधर से तो मैं इनको जो है ना वो डेड डिक्लेरेशन इनकी जो है ना वो करेक्ट करवाता हूँ। आपने इंश्योर ये करना है कि इनकी लैंड ट्रांसफर हो, ठीक है, जब तक ये खुद हयात हैं और ये सबूत इनके साथ लगे हुए हैं, ठीक है जी। और ये भी मैं कैंसिल करवा देता हूँ। बहिरा में बारिश का पानी जमा होने से इस्लामपुरा का जमीनी राबिता मुनक़ता, पुल टूटने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद रमजान अकबर। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी, हम मौजूद हैं बेरा शहर के साथ मुल्का आबादी इस्लामपुर लोकड़ी में। यहाँ पे बारिश की वजह से 3 अतराफ से रास्ते बंद हैं और ये साथ मेन सड़क रोड आ रहा है ये शहर की तरफ से, ये भी बंद है। तो साथ ही ने यहाँ गंदगी का प्रॉब्लम है जो सुथरा पंजाब वाले यहाँ पे फेंक रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। इसका कुछ हल करें, इसका नोटिस लें। रास्ता हमारा बंद है और साइड का रास्ता है वो भी बारिश की वजह से वो भी खराब है। ये देखें कि ये लोग किस तरह आ रहे हैं, आप अपनी आंखों से देखें ये लोगों को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बराए मेहरबानी इस पर कुछ नोटिस लिया जाए। ये भाई आप क्या कहेंगे? मेरे भी यही गुजारिश है CM पंजाब से कि इधर ये सफाई करवाया जाए। वो देखने को ढेर लगा हुआ है और इस तरफ भी पाइप उधर भी रास्ता नहीं है, बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है। ये शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से कि ये हमारे मेन रास्ते हैं जो बारिश की वजह से बंद है और जो मेन पुल टूटी हुई इसका जल्द से जल्द काम मुकम्मल करवाया जाए। और जो असल प्रॉब्लम है यहाँ आबादी है, ये गंदगी की वजह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ पे जो है बदबू ताफन की वजह से एहलियान इलाका बहुत परेशान है, इसका भी मुनासिब हल किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमज़ान, आप हमें भेरा शहर से अब शहरियों की मुश्किलात से आगाह कर रहे थे। उधर उकाड़ा में SHO की सरबराही में थाना सदर दीपालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मवेशी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना समेत 6 अरकान शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 13 लाख रुपए मालियत के 7 बकरे और 7 बकरियां समेत नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है। दौरान इंटेरोगेशन मुलजिमान का दर्जनों चोरी की वारदातों का इंकशाफ हुआ है। मजीद तहकीकात जारी हैं।
अभी आपको बताएं कि वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीकी ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट बोर्ड कॉम्प्लेक्स में इजलास हुआ। पंजाब भर के म्यूनसिपल अदारों के चीफ अफसरान की बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। मानसून बारिशों और निकासी आब की मशीनरी की दस्तियाबी का जायजा लिया गया। वजीर बल्दियात के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर 10 साल से पुरानी मशीनरी तब्दील की जा रही है। बारिशों के दौरान म्यूनसिपल और जिला कौंसिल का स्टाफ फौरी एक्शन ले रहा है। किसी जगह मेन होल्स खुले पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी दूसरे शहर में सूरत हाल ज्यादा खराब हो रही हो तो मशीनरी वहां बेची जाएगी। दरियाए सिंध में भारत की आबी जारियत तखानपुर की करीबी आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ काशिफ अमीन कुरैशी। जी, मैं इस वक्त दरियाए सिंध काचड़ा शरीफ के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 3,28,000 क्यूसिक जो पानी का बहाव है वो रेला यहाँ से गुजर रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर कानपुर अफजल सुपेरा अपनी टीम के हमरा जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद। सैलाबी रेले से निपटने के लिए बेसिकली सैलाबी रेला अभी ऐसा चाया नहीं है। ये बस्तियाँ दरिया के अंदर हैं और यहाँ पे जो बस्ती जो इलाका मकीन है, बस्ती मकीन है, उनको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि ये दरिया की जगह है और दरिया ने अपनी जगह भी वो पानी, उनके पीछे से पानी मुकम्मल तौर पर दरिया का बहाव तेज़ है, जिसकी वजह से स्पिल करके पानी इधर अंदर आ रहा है। तो पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है, गश्त कर रही है। तो इनको यहाँ से निकालने का मकसद यही है कि पानी का बहाव किसी वक्त भी तेज़ हो सकता है, बाद में इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए इनसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि काइंडली अपने घरों को, ये जो कच्चे घर हैं जहाँ पे इनकी घास और इनके जानवर मौजूद होते हैं, जिसको छोड़ के इनके दूसरी तरफ रोड के अपने पक्के मकानात नहीं हैं, वहाँ पे चले जाएँ। तो अभी आप साथ हैं, इंशाल्लाह जाके इनसे बात करते हैं, साथ लेके दूसरी तरफ मत। जी, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सुपेरा का कहना था कि मकीनों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि तहसीली इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया है, जबकि महकमा पुलिस, पीरा, रेस्क्यू 112 समेत लाइफ स्टाइल के जो महकमे हैं वो अपने अपने ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। जी, खारिया में डिप्टी कमिश्नर और MPA का 15 बेड पर मुश्तमिल ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह। 151 मिलियन रुपए की लागत से तमीर होने वाला ये जदीद ट्रॉमा सेंटर इलाके के लिए शहरियों को बर वक्त और मेयारी हंगामी तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। इससे हादसात और दीगर इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को फौरी इलाज की सहूलत मैसर आएगी। खारिया में डिप्टी कमिश्नर और MPA का 15 बेड्स पर मुश्तमिल ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह। 151 मिलियन अरब रुपए की लागत से तमीर होने वाला ये जदीद ट्रॉमा सेंटर इलाके के शहरियों को बर वक्त और मेयारी हंगामी तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। इससे हादसात और दीगर इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को फौरी इलाज की सहूलत मैसर आएगी। नवाब शाह में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की एहतजाजी रैली के शुरा का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना और नारेबाजी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ सैयद गुलाम नबी शाह से। जी गुलाम नबी, बताइएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम नवाब शाह के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मौजूद। आज हमारा ये जो एहतजाज है नवाब शाह के DC ऑफिस के सामने हम बैठे हैं। हम आप पुकार लेके आए हैं तो हमारी बात सुने, अगवानियों को निकाले। 40 लाख अगवानी इधर आबाद है। सिंध की रोजगार के ऊपर कब्जा, सिंध में मंशात वो सप्लाई करे, सिंध में बम और बारूद और वेपन्स वो सप्लाई करे। सिंध तो अमन की धरती है ना। जो सिंध में मेहमान तो आए हैं, अभी मेहमानों को हम बिठा के नहीं खिला सकते, लिहाजा वो अपने अपने गाँव में जाए, अपने सूबों में जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। आज जो हमारी हजारों लोगों की जो रैली है रीगल चौक से निकाली गई है और DC ऑफिस के सामने हम लगाई है। हमारा एक ही मुतालबा है तो सिंध में जो अफगानी पनाहगीर हैं उनको मना सिंध से बेदखल किया जाए। आज हम हजारों की तादाद में STP के कारकुन यहाँ शामिल होकर धरना देके ये मुतालबा करते हैं कि अफगानियों समेत गैर सिंधियों को नवाब शाह समेत सिंध से निकाली दी जाए। यहाँ पनाहगीर के आबाद हैं 40 से 50 लाख। सिंध उनका बाहर और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये सिंध वतन सिंधियों का है, इस पे हक हाकिमत सिंधियों की होनी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी बातचीत से उनका यही कहना है कि अफगानी जो है नवाब शाह में पजीर हैं, उनको फौरी तौर निकाले देकर हमारे साथ इंसाफ दिया जाए।